नवरात्रि के 9 दिवसीय पर्व का 8वां दिन, जिसे महाअष्टमी भी कहा जाता है, अत्यंत पवित्र और शुभ माना जाता है। इस दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ महागौरी सुंदरता, शांति, शुद्धता और दया की देवी है। उनकी आराधना से मानसिक शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि प्राप्त होती है। प्रति वर्ष 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। यह अनुवाद के पेशे के बारे में जागरूकता बढ़ाता है और हमारे समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली भाषाओं के बारे में जागरूकता लाता है। पीओके में गहराता जन आक्रोश। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भारी प्रदर्शन जारी है। इलाके में मोबाइल फोन, लैंडलाइन, इंटरनेट सेवाएं बाधित है। कई नागरिक संगठनों के एक साथ मोर्चे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर ऐलान किया है। उपभोक्ता मामलों के सचिव निधि खरे ने सोमवार को कहा कि करों में कटौती लागू होने के बाद से सरकार की राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन को जीएसटी से संबंधित 3000 शिकायतें मिली है। खरे ने कहा, हमें अब तक 3000 उपभोक्ता शिकायत मिली है। हम उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए CBIC को भेज रहे हैं। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय उन मामलों पर कड़ी नजर रख रहा है जहां जीएसटी दरों में कमी का लाभ उपभोक्ताओं को न मिले। इसके लिए भ्रामक छूट के जरिए धोखाधड़ी की जा रही है। पूर्वी कमान के तत्वाधान में ब्रह्मास्त्र कोर की 18 सदस्यीय पर्वतारोहण टीम ने 6383 मीटर ऊंचे माउंट गोरी चेन पश्चिम पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करके एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। भारतीय सेना के जवानों से बनी इस टीम ने अरुणाचल प्रदेश में स्थित इस अत्यंत दुर्लभ और चुनौतीपूर्ण चोटी पर विजय प्राप्त की है, जो उनके साहस, सहन शक्ति और अदम्य साहस का प्रमाण है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की कार्यकारी परिषद की 327वीं बैठक की अध्यक्षता की। IIPA परिषद की बैठक में राज्य मंत्री ने शासन में तकनीक आधारित प्रशिक्षण का आह्वान किया। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ग्रेटर नोएडा में आयोजित उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के समापन सत्र को संबोधित किया। पीयूष गोयल ने घोषणा की कि यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के देशों आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष 1 अक्टूबर से लागू होगा। श्री गोयल ने आगे बताया कि कई विकसित देश भारत के साथ FTA पर हस्ताक्षर करने के इच्छुक हैं, जबकि भारत पहले ही संयुक्त राज्य अमीरात, ऑस्ट्रेलिया और UK के साथ ऐसे समझौता कर चुका है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर भाजपा दिल्ली इकाई के नवनिर्मित कार्यालय का उद्घाटन किया। लद्दाख सैन्य अस्पताल कारगिल ने जिला अस्पताल कारगिल के साथ मिलकर स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत कारगिल के ख्री सुल्तान स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक निःशुल्क ऑपरेशन सद्भावना मेगा चिकित्सिका एवं स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया। 3 अमृत भारत एक्सप्रेस और 4 पैसेंजर ट्रेन सहित बिहार के लिए 7 नई ट्रेन शुरू। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ मिलकर बिहार के कुल 7 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई, जिसमें 3 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन शामिल है। ये ट्रेन बिहार में कनेक्टिविटी को एक नया आयाम प्रदान करेगी और यात्रियों को बेहतर यात्रा सेवाएं प्रदान करेगी। तमिलनाडु के कुरूर में एक्टर विजय की रैली में भगदड़ मचने से 41 लोगों की जान चली गई, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। पुलिस के अनुसार विजय की देरी के कारण भीड़ में अफरा तफरी मची। FIR में इसे शक्ति प्रदर्शन बताया गया। कार्यकर्ताओं द्वारा पुलिस बैरिकेड तोड़ने और छत पर चढ़ने से छत गिर गई, जिससे कई लोगों की मौत हो गई। लद्दाख का पर्यटन उद्योग मुश्किलों से जूझ रहा है। लेह में हुए प्रदर्शनों और सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के कारण स्थिति और भी खराब हो गई। पहलगांव हमले के बाद पर्यटकों की संख्या में गिरावट आई थी, लेकिन हालिया प्रदर्शन ने बुकिंग रद्द करा दी। लेह में कर्फ्यू लगने से कई पर्यटक फंस गए हैं। वैशाली के जजुआ में आई लव मोहम्मद के पोस्टर चिपकाने से तनाव फैल गया। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने एक युवक को पकड़ा, जिसके बाद भीड़ ने मारपीट की। पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया और स्थिति को नियंत्रण में किया। पोस्टर में भड़काऊ बातें लिखी थी, जिसमें लोगों में आक्रोश है। पुलिस CCTV फुटेज से जांच कर रही है और दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही है। बिजली विभाग द्वारा लगाए गए स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं। अचानक बैलेंस खत्म होने के संदेश से उपभोक्ता परेशान है।
क्योंकि कई मीटर बिना सहमति के प्रीपेड हो गए हैं। उपभोक्ताओं का कहना है कि मीटर की रीडिंग तेज है, जिससे बिल कई गुना ज़्यादा आ रहा है। अधिकारी इस मामले पर गोलमोल जवाब दे रहे हैं। हरियाणा के 12,000 से ज़्यादा युवकों ने इजराइल में नौकरी के लिए आवेदन किया है। ये नियुक्तियां होम वेस्ट केयर गिवर के 50,000 पदों के लिए है। चयनित उम्मीदवारों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के माध्यम से भेजा जाएगा। केयर वर्कर्स को लगभग 1,37,000 रुपये प्रति माह वेतन मिलेगा। आवेदक के लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं पास और अंग्रेजी बोलने की क्षमता आवश्यक है। भारत अपना पहला मानव युक्त समुद्रयान मिशन मत्स्य 6000 लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, जो 3 वैज्ञानिकों को समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक ले जाएगा। यह मिशन सफल होने पर भारत डीप सी रिसर्च की क्षमता रखने वाला दुनिया का छठा देश बन जाएगा। शिक्षा के प्रति समर्पण का सम्मान। 100 से अधिक शिक्षकों और मेंटर्स को किया गया सम्मानित। शिक्षकों को समर्पण और सेवा को सम्मानित करने के लिए एक गरिमामय समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिले के 100 से अधिक शिक्षकों और मेंटर्स को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। यह आयोजन शिक्षा के क्षेत्र में निस्वार्थ सेवा दे रहे इन अग्रदूतों के प्रति एकाग्रता व्यक्त करने का एक विशेष अवसर था। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि शिक्षक समाज के वास्तविक आधार स्तंभ है, जो न केवल ज्ञान बल्कि संस्कार भी देते हैं। उन्होंने सभी सम्मानित शिक्षकों के योगदान का सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन शिक्षण प्रोफेशन की गरिमा को और बढ़ाते हैं। इस अवसर पर सम्मानित होने वाले शिक्षकों में से एक ने कहा कि यह सम्मान हमें और अधिक मेहनत से काम करने की प्रेरणा देगा। कार्यक्रम में स्थानीय विद्यालय के बच्चे द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए, जिसने समारोह को शोभा और भी बढ़ा दिया। मिर्जापुर की सुमनलता 12 साल से गांव के बच्चों को मुफ्त शिक्षा और 12 महिलाओं का समूह भी बनाया। मिर्जापुर के कैराकी गांव के सुमनलता पिछले 12 सालों से एक संगठन से जुड़कर गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रही है। उनके पढ़ाने के तरीका आधुनिक भी है और रचनात्मक भी। बच्चों को किताबों और टैब के साथ साथ खेलकूद और दिमागी विकास वाली गतिविधियां भी शामिल किया जाता है। इस सेवा के लिए उन्हें अब संगठन में 1000 से 1500 रूपए मानसिक मानदेय मिलता है, जबकि शुरुआत में यह राशि महज 300 रूपए थी। संगठन हर महीने बैठक और हर 6 माह में प्रशिक्षण का आयोजन करता है। सुमन ने शिक्षा के साथ साथ समाज सेवा का एक और नेटवर्क भी खड़ा किया है। उन्होंने गांव की 15 महिलाओं का एक ऐसा समूह बनाया है जो बिना किसी मानदेय के संस्कार, शिक्षा, स्वास्थ्य जागरूकता और हनुमान चालीसा पाठ और पर्यावरण संरक्षण जैसे काम कराती है। ग्राम पंचायत में दीवार लेखन के जरिए नशा मुक्ति और शिक्षा के महत्व का संदेश भी पहुँचाया जा रहा है। बच्चों को पीटने के आरोप में प्रिंसिपल और ड्राइवर गिरफ्तार, स्कूल सील है। हरियाणा के पानीपत में एक निजी स्कूल में दूसरी कक्षा के एक मासूम छात्र के साथ हुई बेरहमी की घटना के बाद प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की है। शिक्षा विभाग ने स्कूल को तत्काल सील कर दिया है। वहीं पुलिस ने प्रिंसिपल रीना और बस ड्राइवर अजय को गिरफ्तार कर लिया है। घटना की जानकारी मिलते ही शिक्षा मंत्री महिपाल ढंडा ने हस्तक्षेप किया और कहा कि बच्चों के साथ मानवीय व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर ने खुद बच्चे को उल्टा लटका कर वीडियो बनाया और उसे वायरल कर दिया। आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता और किशोर न्याय अधिनियम की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। स्थानीय बीजेपी विधायक प्रमोद विज ने भी इस घटना की निंदा करते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। साइबर हमलों में एआई के बढ़ता दुरुपयोग। हैकर्स अब वाइब कोडिंग और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कर रहे हैं इस्तेमाल। साइबर सुरक्षा कंपनी वीज का मुख्य प्रौद्योगिक अधिकारी एमी लुटवाक ने चेतावनी दी है कि एआई तकनीक अब साइबर हमलावरों का प्रमुख हथियार बन गई है। हैकर्स वाइब कोडिंग एप्लीकेशन की कमजोर ऑथेंटिकेशन प्रणाली का फायदा उठा रहे हैं और प्रॉम्प्ट बेस्ड हमलों के जरिए डेटा चोरी लेकर सिस्टम डिलीट करने तक की घटनाएं अंजाम दे रहे हैं। बीज के रिसर्च के मुताबिक एआई से तैयार कोड में सुरक्षा खामियां आम होती जा रही है। बिहार में एआई आधारित कृषि रेडियो का शुभारंभ। किसानों को मिलेगा मौसम और बाजार की सटीक जानकारी। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सोमवार को कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित कृषि रेडियो प्रसार प्रणाली का शुभारंभ किया। यह सेवा बिहार के कृषि रेडियो ऐप के जरिए किसानों को मौसम पूर्वानुमान, फसल रोग प्रबंधन और बाजार भाव की जानकारी प्रदान करेगी। इस एआई सिस्टम की खास बात यह है कि यह मौसम, मिट्टी और बाजार के डेटा को विश्लेषण कर किसानों को क्षेत्रीय भाषाओं में 24/7 सलाह देगा। किसान इंटरैक्टिव सुविधा के जरिए अपने सवालों के जवाब भी प्राप्त कर सकते हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहले किसान को आय बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन में चुनौतियों को निपटाने में मददगार साबित होगी। यह अवसर पर कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित
एरा यूनिवर्सिटी ने यूपीआईटीएस 2025 में जीता बेस्ट एंगेजमेंटर अवार्ड। यही आधारित मेडिकल तकनीकों को जीता दी। ग्रेटर नोएडा में आयोजित यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो यूपीआईटीएस 2025 में एरा यूनिवर्सिटी और क्राइटेरियन टेक को उनकी आधुनिक एआई तकनीकों के लिए बेस्ट एंगेजमेंटर अवार्ड से सम्मानित किया गया। एरा यूनिवर्सिटी के स्टॉल पर एआई आधारित आईसीयू मॉनिटरिंग सिस्टम, डिजिटल एस्थेटोपिक, स्मार्ट रोबोट और वर्चुअल रियलिटी मेडिकल गेम्स जैसे नवाचारों ने खास ध्यान आकर्षित किया। आईसीयू के लिए विकसित फूड मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें मरीजों को इनटेक आउटपुट को ऑटो ट्रैक करने की सही एंटीबायोटिक चुनने में मदद करता है। इन तरीकों से न केवल मरीजों के जीवन बचाने में मदद मिलेगी, बल्कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में अरबों डॉलर की बचत संभव हो सकेगी। यह पुरस्कार स्थान की नवाचार और शोध के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। गोरखपुर के छात्र ने बनाया एआई सूटकेस, हिंसक भीड़ को नियंत्रण करने में करेगा मदद। गोरखपुर के एटीएम गिड्डा कॉलेज के बीएससी छात्र आदित्य मेघेसिया ने पुलिस के लिए एक अभिनव एआई सूटकेस विकसित किया है। यह सूटकेस हिंसक भीड़ को नियंत्रण करने और दंगाइयों को पहचान करने में मदद करेगा। इस उपकरण को 100 वोल्ट तक का इलेक्ट्रिक शॉक देने और रबर बुलेट फायर करने का क्षमता रखता है। यह सूटकेस रियल टाइम में वीडियो फुटेज पुलिस कंट्रोल रूम तक पहुँचाता है, जिसमें उपद्रवियों को पहचान आसान हो जाती है। इसमें लगे 6 बैरल 100 से 200 मीटर की रेंज तक प्रभावी है और स्वचालित और मैनुअल दोनों मोड में काम करते हैं। यह अभिनव उपकार को विकसित करने में केवल 60,000 रुपए खर्च आया है और 3 महीने का समय लगा। यह नवाचार भीड़ नियंत्रण में पुलिस की क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने वाली साबित हो सकता है। बारिश का मौसम अपने अंतिम चरण पर है, मगर अब भी कहर बरसा रहा है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अगले कुछ दिनों के लिए चेतावनी जारी की है। वहीं दिल्ली एनसीआर के लिए भयंकर ठंड की भी चेतावनी जारी की है। दिल्ली में तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। आज अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आसमान में बादल छाए रहेंगे, लेकिन गर्मी बनी रहेगी। बारिश की कोई संभावना नहीं है और अगले 2-3 दिनों तक ऐसे ही मौसम बना रहेगा। इसके बाद मौसम में कुछ बदलाव हो सकता है। आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 7 दिनों तक यूपी और दक्षिणी पश्चिमी मानसून की वापसी की संभावना नहीं है। 30 सितंबर को प्रदेश के अधिकांश जिलों में जैसे बनारसी, प्रयागराज, गोरखपुर, आगरा, कानपुर आदि में आसमान साफ रहेगा और तेज धूप देखने को मिलेगी। इसके चलते लोगों को उमस भरी गर्मी की सामना करने पड़ेगी। बिहार के 18 जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। पश्चिमी चंपारण, सिवान, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और पूर्णिया, किशनगंज जैसे जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं सीतामढ़ी, पटना, गया और मुजफ्फरपुर जैसे क्षेत्रों में मानसून शुष्क रहेगा। तापमान में बढ़ोतरी और उमस से लोग परेशान रहेंगे। महाराष्ट्र में भारी बारिश के कारण हालात बिगड़ चुके हैं। मौसम विभाग ने आज के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मुंबई, पालघर सहित कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इसके चलते स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। सरकार ने कहा कि स्कूलों को खोलने का निर्णय मौसम की स्थिति देखकर लिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में भी गर्मी बढ़ती जा रही है। मौसम साफ रहने का कारण अधिकतम तापमान में इजाफा हो रहा है और न्यूनतम तापमान में भी 1-2 डिग्री का अंतर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 1 अक्टूबर तक राज्य में तेज धूप और साफ मौसम बना रहेगा।
किश्तवाड़ जिले को प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत आकांक्षी कृषि जिला चुना गया है। पीएमओ के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार जताया। इस योजना से कृषि और सहयोगी क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। कृषि मंत्री ने बताया कि पंचायत एवं ब्लॉक स्तर पर फसलों का भंडारण और सिंचाई के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा। किसानों की मेहनत बर्बाद करने वाली नकली खाद माफिया पर कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने बड़ी कार्रवाई की। गजनेर थाना क्षेत्र के गंगापुर में मंत्री ने खुद छापा मारकर डीएपी खाद फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। इस दौरान करीब 24,000 बैग नकली डीएपी खाद बीज और कच्चा माल जब्त किया गया। मंत्री मीणा ने कहा कि इन नकली खादों में रासायनिक मिलाकर जमीन बंजर बनाई जा रही है। यह सीधे तौर पर किसानों को बर्बाद करने की गतिविधि है। इस पर कृषि मंत्री किरोड़ी लाल ने सख्ती से कार्रवाई करने को आदेश दिया। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल की हालिया कार्रवाई को लेकर शहरीवासियों ने नाराजगी जताई। लोग विभाग के अधिकारियों को निष्क्रियता और गलती पर गुस्से में उन्होंने मंत्री से अपील की कि संबंधित अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड किया जाए ताकि जनता का भरोसा बना रहे और भ्रष्टाचार या लापरवाही की घटनाओं पर रोक लगा पाए। रणबीर कपूर ने बीते दिन अपना 43वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया। संदीप रेड्डी वांगा की एनिमल को जबरदस्त रिस्पांस मिला था। इस पिक्चर के दुनिया भर में 900 करोड़ का कारोबार किया था। काफी पहले ही फिल्म का सीक्वल बनाने की खबर आ गई थी, पर क्योंकि डायरेक्टर और एक्टर दोनों ही दूसरे प्रोजेक्ट पर बिजी थे तो अभी काम शुरू होने में वक्त लगेंगे। इस बीच रणबीर कपूर ने बताया कि पार्ट 2 का साल 2027 में रिलीज किया जाएगा। अक्टूबर से शैलेश चंद्र टाटा मोटर्स के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ होंगे। उनका कार्यकाल 3 साल का होगा जो शेयर अधिकारों की मंजूरी पर आधारित है। चंद्रा टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के एमडी बने रहेंगे। अब तक वे टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल के मैनेजिंग डायरेक्टर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में शारदीय नवरात्रि की सप्तमी के अवसर पर नगर को दुर्गा मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। भक्तों ने देवी दुर्गा की पूजा अर्चना की। वहीं गुरुग्राम हरियाणा में नवरात्रि के दौरान गुरुग्राम के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली, जिससे भक्त पूजा अर्चना और प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा हुए। लोन दिलाने के बहाने दोस्त ने बैंक अकाउंट खुलवाया, फिर चेकबुक और एटीएम अपने पास रख लिया, अवैध लेन देन किया। हाल ही में कर्नाटक पुलिस से नोटिस मिलने के बाद मामला का खुलासा हुआ। राजस्थान के अलवर में बैंक कर्मचारी की ओर से 500 करोड़ की साइबर ठगी का मामला खुला है। बताया जा रहा है कि यहाँ बैंक कर्मचारी म्यूचुअल अकाउंट को ऊंचे कमीशन पर बेचते हुए बड़ा खेल कर रहे थे। पिछले हफ्ते 7 महीने की सबसे बड़ी गिरावट झेलने के बाद भारतीय शेयर बाजार ने सोमवार को मजबूती दिखाई। सुबह 10:20 पर सेंसेक्स 408 अंक चढ़कर 80,834 और निफ्टी 131 अंक के ऊपर 24,785 पर ट्रेड कर रहे थे। करीब 2195 शेयर चढ़े जबकि 1224 शेयर गिरे। 2 बजे बाजार का मूड एक बार फिर से बदला और सेंसेक्स निफ्टी हरे निशान पर लौट आए, लेकिन 3 बजे ही बाजार में गिरावट शुरू हो गई।